हालात और वक्त कई बार कितना बदल जाते हैं। शायद यह बदलाव हर किसी की ज़िंदगी में आता होगा, लेकिन मैंने इस बदलाव को अपनी ज़िंदगी में बहुत ही नज़दीकी से देखा है। उस वक्त को, उस लम्हे को इतना महसूस किया है कि उसका दर्द आज भी मेरी यादों में कहीं बसा हुआ है। मेरी 3 बहनें और 1 भाई थे, जिसमें मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पिताजी एक एक्सीडेंट में बहुत पहले ही ख़त्म हो गए थे। मेरी माँ एक सिंगल मदर थी। पति के खोने के बाद माँ का डर हम बच्चों में बसा हुआ था। जब वह बुज़ुर्ग हो गई तो मैं उसे अपने साथ अपने घर ले आई। हालांकि मेरी माँ मेरे घर रहना पसंद नहीं करती थी, उनको लड़कियों के घर रहना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मेरे पति भी बहुत अच्छे थे, वह मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे। मेरी माँ हमेशा एक ही बात कहती थी, मेरा बेटा जब सेटल हो जाएगा तो मैं उसके साथ रहने के लिए चली जाऊंगी। आखिर बेटी के घर कब तक रहूंगी। लेकिन मेरे भाई के दिमाग में कभी यह बात नहीं आई कि मेरी माँ है और मुझे अपनी माँ को भी अपने साथ रखना है। मेरी माँ की उम्मीदें अपने बेटे से बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन इधर मुझे अपने भाई के दिमाग का भी पता चल रहा था। मेरी माँ अंदर ही अंदर घुटती रहती थी, लेकिन वह किसी से कहती नहीं थी। 3 बेटियों पर 1 बेटा हुआ था मेरी माँ को, और जिस दिन वह हुआ था उस दिन से मेरी माँ अपने बुढ़ापे का सहारा उसे मानने लगी थी। लेकिन आज वह अपने आप को जब अपने बेटे के घर पाती है तो उसे बहुत बुरा महसूस होता है और उसका दिल टूट जाता है। एक दिन मेरा भाई आया, मेरी माँ उसे देखकर खुश हो गई। मेरी माँ को लगा आज मैं अपने बेटे के साथ चली जाऊंगी। मेरी माँ बहुत जल्दी अपने कपड़े भी पैक करने लगी और मुझसे कहने लगी, आज मेरा बेटा आ रहा है, वह मुझे लेने आ रहा है, तू जल्दी से खाना बना दे, वह भूखा होगा, क्या पता वह ज़्यादा देर ना रुके, मुझे ले करके जल्दी ही चला जाए। मैं अपनी माँ की हालत को देखकर बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हो रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बाहर चली गई। भाई के पास बैठी तो पता चला भाई यह बताने आया है कि मैं दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा हूँ। उसने एक बार भी माँ को ले जाने की बात नहीं की। उसने कहा मैं माँ को मिलने आता रहा करूँगा। मैं उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुई, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इधर मेरी माँ मेरी बेटी के साथ में रहती थी। एक बुज़ुर्ग इंसान और एक बच्चा, दोनों की पसंद अलग अलग होती हैं, तो उनके लिए एक कमरे में एडजस्ट करना मुश्किल होता है। माँ को ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी, लेकिन मेरी बेटी छोटी छोटी बातों में खिंचने लगती थी। हालांकि मैं उसे डांट देती थी, लेकिन मेरी माँ को भी यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। मेरी माँ सोचती थी मेरी वजह से बच्चों को परेशानी हो रही है। मेरी माँ अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। धीरे धीरे मेरी माँ की याददाश्त कमज़ोर होने लगी। चीज़ें रख के भूल जाती थी, हर एक बात को भूल जाती थी, जिसकी वजह से घर का माहौल भी ज़्यादा बिगड़ने लगा था। मेरे पति को भी अब थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव होने लगे थे। उन्हें भी ऐसा लगता था तुम्हारी माँ यह सब कुछ जानबूझकर करती है। मैं घर की हालत को देखकर और अपनी माँ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। एक दिन मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि माँ का दिमाग धीरे धीरे सब कुछ भूलता जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि वह किसी को भी नहीं पहचान पाएंगी। मुझे और भी ज़्यादा टेंशन हो गई। मैं अपनी बात किसी को नहीं बता पा रही थी। ऑफिस में भी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी। इधर मेरी माँ की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो उन्हें हर जगह अपना बेटा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरा भाई, उसे माँ की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं थी। मेरी माँ की याददाश्त इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वह कपड़े पहनना भूल चुकी थी, चीज़ों को भूल चुकी थी। उन्हें यह नहीं पता होता था कि दरवाज़ा किधर से आना है और कहाँ जाना है। अब मेरी माँ की देखभाल के लिए किसी एक को हर वक्त उनके पास रहना होता था। मेरी बहन भी इतनी सक्षम नहीं थी कि वह मम्मी को रख सकती, इसलिए माँ की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर थी। मैंने ऑफिस भी छोड़ दिया और दिन रात अपनी माँ की देखभाल में लगी रहती थी।
लेकिन माँ की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। एक दिन माँ घर से बाहर निकल गई। उन्हें घर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वह सड़क पर पहुंची, इतनी गाड़ियां देखकर वह भागने लगीं और उनका एक्सीडेंट हो गया। हमने उनको तुरंत भर्ती कराया। मेरी माँ बेहोशी की हालत में भी अपने बेटे का ही नाम ले रही थी। मेरा भाई आया ज़रूर, लेकिन उसके चेहरे पर ज़रा सा भी दुख नहीं था। मैंने बिना कुछ कहे अपने भाई को ज़ोरदार एक थप्पड़ मारा। आप चुपचाप वहाँ से चली गई। मेरे पति यह सब कुछ देखकर थोड़ा बहुत उनका स्वभाव बदलने लगा था। उन्हें भी मेरी मम्मी की हालत देखकर बहुत दया आती थी और वह भी सोचने लगे थे, माँ बाप का संघर्ष तभी पता चलता है जब हम खुद माँ बाप बनते हैं, और बुढ़ापे में माँ बाप पर क्या बीतती है वह हमें तब पता चलता है जब हमारे खुद बुढ़ापे पे हम पर बीतती है। मेरी माँ उस एक्सीडेंट के बाद कभी नहीं बोल पाई। वह हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चली गई। सारे दर्द समेटे हुए अपने सीने में चली गई। हमेशा कहती थी, अगर तुम्हारा पिता जिंदा होता तो मुझे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। और बुढ़ापे में हमेशा यह कहती थी, काश मैं भी अपने पति के साथ ही चली जाती। मैंने अपनी माँ को माँ बन के पाला था। हाँ, जिसके जाने के बाद बहुत अकेलापन महसूस होने लगा।